काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे इस पंडाल में बोल कर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा वापिस। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या? वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना, तब तक आप भटको। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है,
एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है। प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है। एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले। 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया, वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना, तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा। ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कुंभ के मेले के जो संत पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े। आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार, जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूँ, मेरे बाबा के भरोसे आई हूँ, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूँ ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो, चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे, तारने वाला, और फिर कहेंगे खाली नहीं जाओ, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर देते हैं। ढोंग से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें बहुत सारा आडंबर कर कर तुम्हें खींचने का प्रयास करेंगे, पर आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी विद्वत्ता की पीढ़ी है। और हम फिर निवेदन करेंगे, तुम्हें आडंबर में नहीं फंसना, तुम्हें ढोंग प्रपंच में नहीं फंसना, तुम्हें ढकोसले में नहीं जाना, तुम्हें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, कहीं मत जाओ। कोई तुमसे कहे कि यहाँ आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं मत जाओ। तुम तो अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है
तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है तुम तो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, गुआरी लगाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अर्चना करो, और जिस दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भर दे उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना। ये बाप का कृपा करे और इतना दे मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे को इतना झोलियों में भर दे कि तुम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शिव महापुराण की कथा करने के लिए लालायित रहो। ये शिव विंध्य ने सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण, ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का, मौत का और महाकाल का
आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। शंकर का ही एक स्वरूप। और मेरे भगवान शंकर का कोई रुद्रगण होगा जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारता होगा। वो कहते हैं ना कि बिना जले भभूति नहीं मिलती, बिना जले भभूति नहीं मिलती, और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। जब तक आप चलोगे नहीं इस पथ पर, तब तक आपको अनुभूति का कोई महसूस ही नहीं होगा। जिस दिन आपने भगवान शंकर के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जाप यदि आप एक लगन से, किसी भी मंत्र का जाप जब आप एक हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से जब करना प्रारंभ कर दोगे, तो ये निश्चित है कि तुम उस समय पर अकेले नहीं रहोगे। वो देवता देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ चल रहे। बिना जले भभूति नहीं मिल सकती। गाय के गोबर को, कंडे को भी जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाता है। लकड़ी को जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाती है। कोई सामग्री को जलना पड़ता है तब जाकर वो भभूति बन पाती है। बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। बिना चले आपको अनुभूति का अनुभव नहीं होगा।
कई लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को नहीं मानते, हम शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, हम शंकर भगवान का स्मरण नहीं करते, हम देवी को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये दुनिया के लोग हैं जो फालतू की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इस पथ पर चले नहीं। जिस समय पर एक साधारण मनुष्य इस पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है, तब उसको मालूम पड़ जाता है कि शंकर का शुभ नाम है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, भगवान शंकर की विरल भक्ति में है क्या, भगवान के भजन में है क्या, तब उसको ज्ञात होने लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बिना चले अनुभूति नहीं हो सकती। आप इस पथ पर जब चलेंगे, आप जब शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करेंगे, आप जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे, आप जब एक बेलपत्री उठाकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि इस पथ पर चलने का लाभ क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति का लाभ। शिवलिंग को केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए। उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराजमान। उसको केवल शिवलिंग मत समझो, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो। उसको ये समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। आज कथा का विराम दिवस है। हम तो यही कहेंगे, हमने आज तक शिव महापुराण की कथा में जो देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेहमान 15 दिन, 8 दिन, 5 दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं देते, पर मेहमान जब जाने लगते हैं तो अपना पर्स खोलकर अपने घर के बच्चों को जरूर कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव कथा का विराम होता है तो कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। जितना प्रेम से कथा सुन सकते हो, उतना प्रेम से कथा सुनिए।
बहुत पूरी रात आप लोगों ने इस कथा का इंतजार किया। पूरी रात हो गई आप लोगों को। जैसे बैठे हो ना, इतनी भी जगह नहीं थी। रात्रि को जब हम आए थे यहाँ पर, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई अच्छे से सो सके, क्योंकि पंडाल पूरे भरे हुए थे और पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था, कोई जगह बची नहीं। पूरी रात आपको केवल शिव महापुराण के इंतजार में निकल गई। कई वीआईपी सुबेरे सुबेरे आ रहे होंगे और अंदर आने के लिए जिद कर रहे होंगे। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चक्कर में इतने लोग जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कथा ना रह जाए, उसका स्मरण अपने भीतर। ये जो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, आपके चक्कर में इनकी कथा ना रह जाए, इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है या आगे बैठना है या मैं आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए, 2.5 घंटे की कथा और है, बड़े प्रेम से सुन लो, और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे। मेरा भोलेनाथ तुम्हें भर कर पहुंचा दिल से। शंभु शरण मांगू घड़ी दोष काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण घड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझे। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान। छोटा सा शिवलिंग नहीं है, वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी। धोते। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है, इसको धोने के लिए पानी नहीं, सत्संग की जरूरत है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा दो। तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं। अगस्त ऋषि की एक कथा था। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को जिन्होंने
पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया। जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी जो अगस्त ऋषि बन गए? अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भर कर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं प्रभास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैष्णेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया प्रभास से। उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्म पत्नी, वो तोते की धर्म पत्नी, वो मिट्ठू की धर्म पत्नी, वो शुक्र की धर्म पत्नी भी उसके साथ में रहती थी। दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठा कर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठा कर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते हैं।
समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा। इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरा तो वैश्वेश्वर मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा, और साधारण जीव ये जन्म नहीं। और महाराज इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा।
अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगा कर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन